आज हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल तीन कंसेप्ट हैं हमारे, इनके बारे में पढ़ेंगे। ग्रेडियंट के कंसेप्ट के लिए हमें पार्शियल डेरिवेटिव कंसेप्ट की आवश्यकता होगी। पार्शियल डेरिवेटिव कंसेप्ट क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है f, जिसकी डोमेन जो है वो r क्यूब है, यानी कि एक से ज़्यादा, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो जाएं तभी हम पार्शियल डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो डेरिवेटिव तो है ही। पार्शियल कब कहेंगे? जब एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम चेंज लेंगे, बाकी दो वेरिएबल में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे लिमिट देखिए, लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो ये हमने x में चेंज लिया है, यहाँ x प्लस डेल्टा एक्स और x में चेंज लिया, y एज सच हमने रखा है। सो x प्लस डेल्टा एक्स, y और z रिमेन अनचेंज्ड। तो ये जो लिमिट है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, if exist, then it is called the partial derivative of f का partial derivative होगा with respect to x के रेस्पेक्ट में। और इसके लिए हम नोटेशन यूज करेंगे करली f बाय करली x। जो d है, d को थोड़ा हमने घुमा दिया है, सो इस d, दिस इज स्टैंड्स फॉर करली, सो इसको रीड करेंगे करली f अपॉन करली x। इसके लिए एक नोटेशन और यूज कर सकते हैं हम, दिस इज इक्वल टू f ऑफ, यहाँ पैर में सब्सक्रिप्ट x, तो इसका मतलब है करली f बाई करली x। इसी तरह जब हम x में कोई चेंज नहीं होगा और y में चेंज लेंगे, z अनचेंज्ड रहेगा, सो यहाँ y में चेंज लिया है, देखिए, तो ये हमारी लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है, देन इट इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसी तरह इसके लिए भी नोटेशन करली f बाय करली y, और सेम जो है वो z के लिए हो जाएगा। सो इस स्केलर फंक्शन के केस में पार्शियल डेरिवेटिव कैसे आएंगे ये हमने बताया। अगर हमारे पास वेक्टर फंक्शन है तो वेक्टर फंक्शन का भी इसी तरह का केस हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास वेक्टर फंक्शन है f, सो आर क्यूब, 3 डायमेंशन पे हम यूज करते हैं f, आर क्यूब उसकी को डोमेन हो गई, आर क्यूब डोमेन है, आर क्यूब ही को डोमेन है, तो और वेक्टर फंक्शन है, तो उसी तरह करली f बाय करली x, यानी कि x के रेस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव लेंगे तो y और z को हम रिमेन अनचेंज्ड रखेंगे, यानी कि लिमिट जो चेंज होगा x प्लस डेल्टा x, y एज सच, z एज सच, माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय x प्लस डेल्टा x में से x घटा देंगे, यानी कि डेल्टा x ही आएगा। सो डेल्टा x गोज टू 0 इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट। अगर यह लिमिट एग्जिस्ट करती है, देन इट इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, और इसको हम डिनोट करेंगे उसी तरह f वेक्टर f, और ये पैर में स्फिक्स लगा देंगे x। और सेम केस हमारा y वेरिएबल के लिए रहेगा। सो वेक्टर f, ये पार्शियल डेरिवेटिव हो गया f का विद रिस्पेक्ट टू y, सेम ये पार्शियल डेरिवेटिव हो गया f का विद रिस्पेक्ट टू z। तो इनको हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव हैं, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। जब हम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात करेंगे, अब देखिए ये नया फंक्शन आ गया हमारे पास, एफ एक्स पैर में x, एफ वाई, एफ जेड, 3 आ गए हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। अब हम पहले इसकी बात करें तो इसका जो है हम पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि इसका दोबारा विद रिस्पेक्ट टू x भी ले सकते हैं, एफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, अगर लिमिटिंग वाली ही डेफिनेशन लगाएं तो अब ये एफ एक्स हो गया फंक्शन, एफ फंक्शन की जगह एफ एक्स हो गया। अब x के रेस्पेक्ट में चाहते हैं तो चेंज किस में होगा? x में होगा, x प्लस डेल्टा एक्स, वाई एज सच, डेड एज सच, और वेक्टर फंक्शन एफ एक्स, और ये x में चेंज हुआ, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स गोज टू 0 इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, देन दिस इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव जो है एफ एक्स को हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसी तरह इसके लिए भी नोटेशन, ये तो हमारा फंक्शन हो गया एफ एक्स, और फिर हमने इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये ब्रैकेट अगर हम हटाना चाहें तो हटा सकते हैं,
यहाँ हम इसके लिए नोटेशन इन दोनों एक्स को इकट्ठा लिख देंगे, यानी कि एफ एक्स। तो एक बार पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया गया, पहले एक एक्स के रेस्पेक्ट में लिया, फिर दूसरे एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी कि 2 बार इसका पार्शियल डेरिवेटिव हुआ। अब हम इसी एफ का पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं वाई के रेस्पेक्ट में। तो वाई के रेस्पेक्ट में लेंगे तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, करली एफ अपॉन करली वाई। अब वाई में हम चेंज लेंगे, यानी कि लिमिट जो है हम चेक करेंगे, एक्स रिमेन अनचेंज्ड, वाई में करेंगे वाई प्लस डेल्टा वाई, जेड रिमेन अनचेंज्ड माइनस ये हमारा एफ एक्स फंक्शन था, एफ एक्स फंक्शन हो गया और चेंज हुआ वाई में किया, डिवाइड बाय डेल्टा वाई, और ये डेल्टा वाई गोज टू 0। इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट देन दिस इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ हमारा ये एफ एक्स था, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये वाई के रेस्पेक्ट में हमारा पार्शियल डेरिवेटिव होता है। एक्स का पहले लिया हुआ है, फिर वाई के रेस्पेक्ट में लिया है, तो इसके लिए नोटेशन हम क्या बना सकते हैं, एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव हमने पहले लिया हुआ है, फिर वाई लिया है, सो वाई हमने बाद में आएगा। सो पहले एक्स का डेरिवेटिव फिर वाई के रेस्पेक्ट में, तो ये नोटेशन हमने बना दी एफ एक्स वाई। तो 2 जो है यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव निकल के आए। इसी तरह 2 पार्शियल डेरिवेटिव जो है एफ वाई के निकल के आएंगे। क्या आएंगे, एफ वाई था, फिर एक डेरिवेटिव और लिया वाई, या एफ वेक्टर का वाई और फिर हम एक्स लेंगे। इसी तरह सेम केस जेड का रहेगा, जेड का पार्शियल डेरिवेटिव जेड के रेस्पेक्ट में आप लें, या जेड का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में लें, या जेड का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में लें। सेम केस जो है एक्स के वाला भी रहेगा कि जेड का हमने लीव कर दिया था, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। इसी तरह वेक्टर जो एफ वाई था उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो यहाँ आप देखें तो यहाँ ये जो सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव आ गए, 2 4 2 6 और एक ये 7, और ये y का एक यहाँ लिया था 8 और 2 ये हो गए x के जो हमने लिए थे, एक x के रेस्पेक्ट में हो गया और एक x y के रेस्पेक्ट में हो गया। तो 3 बनेंगे, 3 इसके बनेंगे, 3 fx के, 3 fy के और 3 ही fz के। तो ये 2 ऑर्डर के 9 हो जाएंगे हमारे। तो इस तरह हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। अब देखिए, अब आते हैं हम ग्रेडियंट पे। तो ग्रेडियंट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दी वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। एक ऑपरेटर बनाते हैं हम, करली बाय करली एक्स। करली बाय करली एक्स क्या है, किसी भी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो भी, अगर स्केलर फंक्शन है तो करली, मान लीजिए स्केलर फंक्शन, तो करली है बाय करली एक्स हो जाएगा। और अगर वेक्टर फंक्शन है तो वेक्टर फंक्शन का हो जाएगा करली एफ बाई करली एक्स। तो अब आते हैं हमें डिफरेंशियल ऑपरेटर बनाते हैं। क्या, करली बाय करली एक्स आई यूनिट वेक्टर, करली बाय करली वाई जे, प्लस करली बाय करली जेड। ये जो एक नोटेशन हमने बनाई इसको हम कहेंगे डेल या नेबला। ये जो वेक्टर क्योंकि वेक्टर बनाए वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये ट्रायंगल को उल्टा लिख दिया है, सो इट इज़ डेल भी कहते हैं इसको और नेबला भी कहते हैं, डेल या नेबला। तो ये वेक्टर जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ज़्यादातर हम इसको डेल ही रीड करेंगे। सो इट इज़ वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो इससे हम ग्रेडियंट बनाएंगे। अब ग्रेडियंट कैसे बनेगा कि कोई हम स्केलर फंक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए 5 ये स्केलर फंक्शन, r³ हम डोमेन ले लेते हैं क्योंकि हम 3 डायमेंशन में ही बात करेंगे। सपोज फाई इज ए स्केलर फंक्शन, तो फाई का हम क्या करेंगे, डेल फाई हम रीड करेंगे। डेल फाई हमारा क्या होगा कि करली फाई बाय करली एक्स, करली फाई बाय करली एक्स आई प्लस करली फाई बाय करली वाई जे प्लस करली फाई बाय करली जेड के। तो ये हमारा डेल फाई हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ फाई।
यानी कि स्केलर फंक्शन का हम ग्रेडियंट लेंगे डेल फाई, यानी कि जो ऑपरेटर था हमारा डेल, डेल को हम कहेंगे वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, डेल को कहेंगे वेक्टर डिफरेंशियल, क्योंकि डेरिवेटिव यूज हुए हैं उसके अंदर, डिफरेंशियल और ऑपरेटर, यानी कि ऑपरेट करना है, आगे हमने जगह खाली छोड़ दी कि वो किस क्या क्या ऑपरेट करेगा। डेल जो है स्केलर फंक्शन है, यहाँ पर करली बाय करली एक्स किसका लिया जाएगा, अगर फाई है तो फाई का ले लिया, यहाँ करली बाय करली वाई, फाई फंक्शन दिया था, फाई फंक्शन दिया था, करली बाय करली फाई बाय करली एक्स आई, करली फाई बाय करली वाई जे, करली फाई बाय करली जेड के। तो ये हमारा डेल फाई ऑपरेटर रहेगा, फंक्शन बन जाएगा डेल फाई, तो स्केलर वैल्यू दे, ये हमारी वेक्टर वैल्यू रहेगी डेल फाई, सो इट इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ फाई। ये हमारा जो है फाई का ग्रेडियंट होगा, इसको हम ग्रेडियंट रीड करेंगे, डेल इज ए वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब अगर हम डेल को कोई वेक्टर फंक्शन, क्योंकि ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर था, अगर कोई वेक्टर फंक्शन है तो वेक्टर के साथ या तो डॉट ले सकते हैं, क्रॉस ले सकते हैं। मान लीजिए वेक्टर फंक्शन है, सो डेल डॉट एफ भी ले सकते हैं, वेक्टर फंक्शन है तो डेल क्रॉस एफ भी ले सकते हैं। अगर हम डॉट लेंगे तो उसको कहेंगे डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ एफ, यानी कि वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस होगा, जो ग्रेडियंट है वो स्केलर फंक्शन का होगा। और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो उसको रीड करेंगे कर्ल ऑफ एफ, कर्ल ऑफ एफ। अब अगर डाइवर्जेंस जीरो हो जाए, देखिए इफ अगर किसी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस डेल डॉट एफ, जिसको हम शॉर्ट में DIV भी लिखेंगे, यहाँ डॉट का निशान जो है नहीं लग, ये एब्रोविएटेड है, कन्फ्यूजन भी हो जाती है। DIV जो है शॉर्ट में डाइवर्जेंस के लिए हम यूज़ करेंगे DIV, तो यहाँ डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, DIV एफ यानी डाइवर्जेंस ऑफ एफ। अगर ये डाइवर्जेंस ऑफ एफ जीरो हो जाए तो देन एफ जो हमारा वेक्टर फंक्शन है उसको हम कहेंगे सोलनॉइडल, सोलनॉइडल। और अगर हमारा ये जो कर्ल है डेल का, डेल क्रॉस एफ, इफ डेल क्रॉस एफ इज जीरो, और अगर डेल क्रॉस एफ जी यानी कर्ल जीरो हो जाए, यानी कि क्या हुआ, कर्ल, कर्ल ऑफ एफ, यानी कि कर्ल ऑफ एफ जो है वो जीरो हो गया, तो इसको हम कहेंगे कि जो हमारा वेक्टर फंक्शन है डेट इज इरोटेशनल, वो इरोटेशनल है। तो ये हमने कुछ डेफिनेशंस ली हैं, इन डेफिनेशंस का यूज़ करेंगे और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो ये इरोटेशनल कब कहेंगे, जब हमारा डेल क्रॉस एफ जीरो हो जाए। सोलनॉइडल कब कहेंगे, जब हमारा डाइवर्जेंस ज़ीरो हो जाए। और ग्रेडियंट क्या है कि किसी स्केलर फंक्शन का, फंक्शन हमारा ग्रेडियंट के लिए क्या चाहिए, स्केलर, तो डेल फाई हम निकालेंगे, वो हमारा होगा ग्रेडियंट, डेट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। तो ये थे हमारे 3 कंसेप्ट।